Hello students, welcome in the chemistry class. Once again, chemical kinetics and last वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। क्या है केमिकल काइनेटिक्स, क्या है रेट ऑफ रिएक्शंस एंड किस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड सनलाइट। दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं और इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स रिएक्टेंट की नेचर क्या है, उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड्स हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड स्प्लिटिंग आसान से होती है कि डिफिकल्ट है। तो जिस तरह का रिएक्टेंट होता है, जितनी तेजी से वो बॉन्ड तोड़ सकता है, रिएक्शन कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम NO की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो NO2 की जो रिएक्शन होगी, NO2 फॉर्मेशन, इट इज फास्ट। लेकिन दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन है स्लो। तो ये रिएक्शंस फास्ट एंड स्लो क्यों हैं? क्योंकि केमिकल्स डिफरेंट टाइप के हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 2 पॉइंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस क्या है, ये इसका इफेक्ट। इसको हम एक एग्जांपल के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि वुडन लॉग, लकड़ी का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा, अगर हम उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो वो बहुत ही धीमे से जलता है, उसके रेट ऑफ बर्निंग बहुत कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ जहां हम वुडन चिप्स, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको जलाते हैं, तो उनका रेट ऑफ बर्निंग बहुत तेज हो जाता है। क्या कारण है? जो वुडन लॉग है उसका सरफेस एरिया, जिसपे की रिएक्शन होनी है, जिसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन गैस आएगी और वो बर्निंग के लिए हेल्पफुल होगी, तो वो एरिया कम है। लेकिन वुडन चिप्स में उसी मास के लिए सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के वुडन पीस के कांटेक्ट में आएंगे और उसको बर्न करने में, उसको जलाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो इस एग्जांपल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा होगा सरफेस एरिया, उतना ही ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। यही कारण है कि केमिकल रिएक्शन कराते टाइम हम जिंक के बड़े टुकड़े के कंपैरिजन में, जिंक लंप के कंपैरिजन में जिंक पाउडर, जिंक ग्रेन्यूल्स को यूज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो इसलिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to surface area. Number 3, concentration. Concentration means number of moles per unit volume. फिक्स वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन में अधिकतर हमने ये देखा है कि स्टार्टिंग में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट होता है और धीरे धीरे वो खत्म होता जाता है जैसे जैसे रिएक्शन होती है। और हमने ये भी स्टडी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन काफी तेज होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है। और इसका सबसे मेन कारण है प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उतने ज्यादा वो आपस में टकराएंगे, कोलिजन करेंगे और उनके बीच में बॉन्ड्स के टूटने की टेंडेंसी और रिएक्शन करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितने ज्यादा मोल्स, उतने ज्यादा चांसेस ऑफ रिएक्शन। और हम इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रेट भी फास्ट होता है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मींस
जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता जाएगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। इसका कारण क्या है कि टेम्परेचर मिलने पर मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा तेजी से वो मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण उनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी। इस रेफरेंस में कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम कितने ही सारे ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सम रिएक्शंस नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते ही वो रिएक्शन एक साथ होती हैं और बढ़ती जाती हैं। और इसका कारण यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, उनके फास्ट मूवमेंट हो जाते हैं, उनमें आपस में कोलिजन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और चांसेस ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाते हैं। और इसको हम कोलिजन थ्योरी के बेस पर भी कह सकते हैं। सम रिएक्शंस do not occur at all at room temperature, but small temperature can cause explosion। इतनी तेजी से होती हैं कि एक साथ एक्सप्लोजन लगता है। जैसे कि एग्जांपल की फॉर्म में कि घर में गैस लीक हो जाती है और पूरे घर के अंदर गैस फिल्ड है, भरी हुई है और कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई आग नहीं लग रही है, कोई बर्निंग नहीं हो रही है, लेकिन एक मैच स्टिक ही उसको सफिशिएंट एनर्जी दे देती है कि वो एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर जाते हैं और एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन हो जाती है। कुछ रिएक्शंस में देखा गया है कि 10 डिग्री rise in temperature doubles the rate of reaction, और कहीं कहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर इज कैटलिस्ट। किस तरीके से कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज तो कर सकता है, ऑल्टर तो कर सकता है, लेकिन इन द लास्ट वो एज इट इज प्रेजेंट रहता है, उसकी अपनी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस रिएक्शन होने में हेल्प कर सकती है, और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि N2 and H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर अमोनिया फॉर्मेशन होगा और प्रेजेंस होती है आयरन कैटलिस्ट की। तो अगर हम आयरन कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। इन द सेम वे एल्कीन्स, हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, नॉर्मली कंडीशन में एडिशन होगा स्लो, बट अगर हम यहाँ पे निकल कैटलिस्ट लेते हैं तो वहां पर उसकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है और इजीली बन जाते हैं इथेन। इसका मतलब कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्यों है यहाँ पर, वो इसलिए कि इनकी प्रेजेंस में इन मॉलिक्यूल्स को एक प्लेस मिलता है आपस में पास आने का, आपस में अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने का और चांसेस ऑफ रिएक्शन को होने के लिए। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग लेवल पे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लास्ट पॉइंट इज द सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रेट ऑफ रिएक्शन सनलाइट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये दोनों गैसेस अगर डार्क है, डार्क रूम है, डार्क कंडीशन है, रात का टाइम है, तो उस टाइम पर इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ये आसानी से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में। इन द सेम वे रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। यानी कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन
यहाँ पर कम होगा, और हम ये कह सकते हैं कि सनलाइट के कारण भी रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित हो सकता है। कारण इसका ये है कि सनलाइट की जो रेडिएशंस हैं, जो उसके अंदर फोटॉन्स हैं, उनकी जो रेज हैं, उनके कारण मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने बॉन्ड्स को तोड़ के और प्रोडक्ट्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और रिएक्शन हो सकती है। तो ये हैं डिफरेंट फैक्टर्स जिनको कि हमें डिटेल में पढ़ना है और 1 by 1 पढ़ना होगा। तो ये पॉइंट्स को हमें सबसे पहले इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है डिफरेंट पॉइंट्स जिनके बेस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।